हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट्स की सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसके साथ में हम काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन इसी पार्ट में देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जुड़े रहिए इसी तरह मेरे साथ बिल्कुल एंड तक। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉलो द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड एक्ट देम। आपको टीचर के थ्रू जो कमांड मिलते हैं, टीचर के जो आदेश होते हैं, वो आपको यहाँ पर करेक्ट करना है और उनके थ्रू एक्ट भी करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 कमांड्स दे रखे हैं, टर्न अराउंड, टच योर वेस्ट, ब्लिंक योर आईज, वॉश योर हैंड। तो इनमें से कौन सा एक कमांड होगा जो टीचर के थ्रू आप फॉलो करेंगे? यहाँ पर है वॉश योर हैंड, अपने हाथ धोइए। ठीक है, तो यहाँ पर इसे सर्कल कर देना है आपको। ठीक है, और इस तरह से आपको कमांड शो भी करना है। नेक्स्ट है शाउट एट एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स। आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स दिए गए हैं जिनको आपको करेक्ट करना है, बॉक्स में लिखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है, प्रीति हैज़ कफ एंड कोल्ड। प्रीति को क्या है? कफ और कोल्ड है, सर्दी और जुकाम है। तो यहाँ पर हो जाएगा कवर योर फेस, अपने फेस को ढको, यानी मास्क भी लगाओ या फिर ढको। ठीक है, यू आर वेस्टिंग वाटर। तुम जो है पानी को वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज दी टेप। यहाँ पर टैप चालू है तो यहाँ पर हो जाएगा बंद करो नल को। ठीक है, तो यहाँ पर कमांड हो जाएगा क्लोज दी टैप। गोइंग टू स्कूल असेंबली। असेंबली जो स्कूल में होती है उसमें जा रहे हैं बच्चे। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइन अप, लाइन बनाइए। वरुण इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। वरुण लेट हो रहा है स्कूल के लिए, तो यहाँ पर वरुण को कह देंगे वेकअप, हरी अप या वेकअप, जल्दी करो या उठ जाओ। ठीक है, लिसनिंग, यहाँ पर लिसनिंग का इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि आपके टीचर्स का है। तो ये होता है आपका वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन डन। यहाँ पर देन हम देखेंगे वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम क्वेश्चन, मेक अ पेयर विद योर फ्रेंड इन क्लास एंड आस्क ईच अदर दीज क्वेश्चन, देन राइट आंसर इज गिवन स्पेस। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, आपको अपना नेम बताना है। राज। वेयर डू यू लिव, कहाँ पर रहते हैं? अजमेर। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, स्कूल नेम लिखना है इन GUPS अजमेर। हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, कितना दूर है तुम्हारा स्कूल घर से? तो यहाँ लिख दिया जैसे 2 किलोमीटर। आप जो भी डिस्टेंस होगी आप वो लिख देंगे यहाँ पर। व्हाट डू यू डू एट होम आफ्टर स्कूल, आप स्कूल के आने के बाद में क्या करते हैं अपने घर पर? आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबव प्रिपेयर एन आइडेंटिटी कार्ड, स्टिक योर फोटो इन द बॉक्स। तो यहाँ पर आपको जैसे आइडेंटिटी कार्ड में सारी डिटेल लिखी रहती है ना, इसी तरह से आपको अपना डिटेल लिखनी है और यहाँ पर स्टिक करना है अपना फ़ोटो। तो देखिए फ़ोटो तो आप अपना अपना स्टिक कर दीजिएगा जो भी आपकी वर्कशीट्स मिलेंगी, और इस तरह से आपको लिख देना है जैसे आपका नेम राज मेहरा, एड्रेस लिख देना है कहाँ पर रहते हैं, सिविल लाइंस अजमेर। स्कूल लिख देने हैं, स्कूल नेम लिख देना है GUPS अजमेर, लाइक मैंने ये लिखा है, आप अपने स्कूल का नेम लिख सकते हैं। फेवरेट कलर लिखना है जैसे रेड, वाइट, ग्रीन, तो यहाँ पर जैसे लिखा है मैंने रेड। फेवरेट गेम लिख देना है आपको जो भी है आपका, हॉकी, खो खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है क्रिकेट, तो आप भी अपना फेवरेट गेम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स बतानी थी आपको। तो ये होता है वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ट्रैफिक साइंस विद एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन। आपको यहाँ पर कुछ ट्रैफिक साइंस दिए गए हैं जिनके आपको इंस्ट्रक्शन से उन्हें मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए एक क्रॉस का निशान बनाया गया है ट्राइंगल में, जिसका अर्थ होता है क्रॉस दी रोड, रोड को क्रॉस करने का साइन है। यहाँ पर देखिए पार्किंग में क्रॉस किया हुआ है, यानी ये है नो पार्किंग, यहाँ पर पार्क करना नहीं है या फिर पार्किंग का एरिया नहीं है, वहाँ पर इस तरह का साइन बना रहता है नो पार्किंग का। देखिए सर्कल में यहाँ पर एरो है ऊपर की तरफ, इसका अर्थ होता है गो स्ट्रेट, सीधे जाइए। यहाँ पर देखिए ट्राइंगल में एरो है जो घुमाया हुआ है राइट की तरफ, तो यहाँ पर होगा टर्न राइट। यहाँ पर सर्कल में देखिए एरो है ऊपर की तरफ जाने का और उससे क्रॉस किया गया है जिसका अर्थ होता है नो एंट्री। यहाँ पर देखिए लेफ्ट में एरो घुमाया हुआ है जिसका अर्थ होता है टर्न लेफ्ट। देखिए यहाँ पर एक पेट्रोल पंप जो होता है उसका साइन बनाया हुआ है जिसका अर्थ होता है आगे आपका पेट्रोल पंप है, तो इस तरह से आपको इससे मैच कर देना है। देन है स्टॉप,
यानी रुक जाना, तो यहाँ पर स्टॉप के साइन से स्टॉप को मैच कर देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चे दिखाई दे रहे हैं ट्रायंगल में, जिसका अर्थ होता है स्कूल है आसपास उस रोड के, तो यहाँ पर हो जाएगा स्कूल को इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर बेड बना हुआ है, प्लस का साइन है जिसका अर्थ होता है हॉस्पिटल से रिले, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, हॉस्पिटल है रोड के आसपास। तो ये हो गए ट्रैफिक साइंस, यानी रोड के आसपास की जो आपको साइंस हैं देखने को मिलते होंगे अपनी निजी ज़िंदगी में। तो डेफिनेटली आप इन साइंस को फॉलो करें और इनके थ्रू ही चलने का प्रयास करें, और हेलमेट ज़रूर लगाएं वाहन चलाते समय, मोबाइल फ़ोन का यूज़ बिल्कुल ना करें। तो ये होता है वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन, जिसमें है पेयर विद योर फ्रेंड एंड राइट एज मैनी वर्ड्स एंड सेंटेंस एज यू कैन। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है जहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स मैच होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए कोई आदमी लेटा हुआ है, कोई आदमी हल लेकर जा रहा है, कोई आदमी कुछ कर रहा है, तो कोई बच्चे खेल रहे हैं, माँ खाना बना रही है, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चबूतरे पर लोग बैठे हैं, एक जना अखबार पढ़ रहा है, एक बूढ़ा आदमी है जो लेटा हुआ है खाट पर। देखिए गाय दिखाई दे रही है जो कि एक लड़की ले जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर पैर दिखाई दिया है हस्बैंड वाइफ का, एक हुक्का पीता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए लिख देना है इस तरह से, बॉय, द बॉय इज प्लेइंग विद हिज टॉयज। बॉय क्या कर रहा है, खेल रहा है टॉयज के साथ में। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस बनाया हुआ है। इसी तरह से हम गर्ल का लिख देंगे, द गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर मदर। मदर के सामने खड़ी हुई है एक लड़की। मैन, 2 men आर सिटिंग अंडर द ट्री। 1 man इज स्लीपिंग ऑन बेड। वुमन, द वुमन इज कुकिंग फूड। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने थे। तो ये होता है डन वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन, जिसमें है क्वेश्चन फर्स्ट, लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स वी नो विच आर यूज एज नेम फॉर। तो यहाँ पर आपको उन इंस्ट्रक्शन के थ्रू नेम लिखने हैं, जैसे पीपल का नेम यानी लोगों के नाम लिखने, एनिमल के नाम जानवरों के नाम, प्लेस जगह के नाम लिखने, थिंग्स कोई भी चीज़ है जो भी आप जानते हैं उन चीज़ के नाम लिख देने हैं। तो देखिए पीपल जैसे राम, रोहन, अर्जुन, करण। एनिमल लॉइन, गॉट, काउ, डॉग। प्लेस जयपुर, अजमेर, पाली, बाली। थिंग्स चीज़ों के नाम लिखने जैसे इरेजर, पेंसिल, पेन, नोटबुक। ठीक है, तो इस तरह से आपको नाम लिख देने थे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप। आपको करेक्ट ग्रुप में लिखना है इन नेम्स को। इस ब्रैकेट में जो भी दिए गए वर्ड्स हैं उन्हें करेक्ट करना है नेम्स के थ्रू। जैसे पर्सन और पीपल के नाम आ जाएंगे, जैसे टीचर, फादर, रमेश, फार्मर। इसी तरह से प्लेसेस के नाम में आ जाएंगे क्लासरूम, राजस्थान, विलेज, जयपुर। एनिमल बर्ड में आ जाएगा पैरट, टंकी, पिकॉक, फिश। थिंग्स में आ जाएगा पेंसिल, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड, विंडो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है पुट सर्कल फॉर पर्सन, ट्राइंगल फॉर प्लेस एंड रेक्टेंगल फॉर थिंग्स। तो आपको इसी तरह से बनाना है। सोनल पर्सन है तो यहाँ पर सर्कल कर देंगे, कोटा जगह है, प्लेस है, यहाँ पर ट्राइंगल कर देंगे। बैग यहाँ पर स्क्वायर बना देंगे, स्क्वायर या जो भी ट्राइंगल जो भी रेक्टेंगल है वो यहाँ पर बना देंगे। बैग थिंग्स है क्योंकि पवन पर्सन का नाम है, यहाँ पर सर्कल कर देंगे। पेंसिल अगेन थिंग है तो यहाँ पर स्क्वायर बना देंगे। पेपर थिंग है, स्क्वायर बना देंगे। फादर पर्सन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्कल कर देंगे। विलेज जगह का नाम है, ट्राइंगल बना देंगे। हट जगह का नाम है, यहाँ पर भी ट्राइंगल बना देंगे। चेयर यहाँ पर क्या है, थिंग है तो यहाँ पर स्क्वायर बना देंगे। हट में आप देखिए हट हाउस जो है वो रहने की जगह के नाम होते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्राइंगल बना देना है। ठीक है, सबसे पहले वर्कशीट 6 में क्वेश्चन है सी द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन यूजिंग वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स। आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि कोई ना कोई एक काम करने वाला है, ऑक्यूपेशन वाला है, जैसे पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, गार्डनर, बैंकर, प्लम्बर, कोबलर, बार्बर, सोल्जर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लिखना है। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और बॉक्स में फिल करना है उनके सामने। देखिए हु इज़ वर्किंग ऑन दी पोल। देखिए यहाँ पर वर्किंग कौन कर रहा है पोल पर, इलेक्ट्रिशियन, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिशियन। हु इज़ रिपेयरिंग द टैप इन दी बाथरूम। बाथरूम में टैप को रिपेयर कौन कर रहा है, प्लम्बर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लम्बर। देखिए पिक्चर में। नेक्स्ट है हु इज़ गार्डनिंग द नेशन। राष्ट्र की रक्षा कौन करता है, सोल्जर, सैनिक।
तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कर देंगे यहाँ पर सोल्जर। तो थर्ड जो पिक्चर है वो है सोल्जर की। नेक्स्ट है हु इज़ कटिंग दी हेयर, हेयर कौन कट करता है, बार्बर। तो यहाँ पे देखिए हेयर कट करते हुए बार्बर को दिखाया गया है, तो इसी तरह यहाँ पर लिख देंगे बार्बर। हु इज़ टेकिंग दी मनी एट द बैंक, बैंक में कौन लेता है मनी, बैंकर। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर बैंकर की आप देख पा रहे हैं, तो ये हो गया बैंकर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑक्यूपेशन हमें लिखने थे और अदर जो पिक्चर्स हैं उन्हें भी आप देख लीजिए कौन कौन है वो। जैसे कॉबलर है मोची जो जूते बनाने का काम करता है, इसी तरह से एक पेंटर है जो पेंट कर रहा है वॉल को। ठीक है, इसी तरह से जो पौधों में पानी दे रहा है वो है गार्डनर। ठीक है, इसी तरह से जो लोहार का काम करता है वो होता है लोहार। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करेक्ट करने हैं सभी पिक्चर्स को देखते हुए इन आंसर्स को। तो ये हो गया वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 7 जिसमें राइट 5 to 10 सेंटेंसेस ऑन द गिवन पिक्चर विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको कोई 10 सेंटेंस लिखने हैं, 5 से 10 सेंटेंस लिखने हैं इस पिक्चर्स के थ्रू। जो जो आपको दिखाई दे रहा है, जो जो आप समझ पा रहे हैं उनका यूज़ करते हुए, जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर बॉक्स में उनका यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यूज़ डस्टबिन टू कलेक्ट गार्बेज एंड वेस्ट। डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए कलेक्ट करने के लिए क्या, कचरा और ख़राब चीज़ों को। स्वच्छ भारत अभियान वॉज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को। मैनी वर्कर्स आर पार्टिसिपेट इन दिस अभियान, बहुत सारे वर्कर्स इस अभियान में जुड़े हैं। गार्बेज वैन कलेक्ट्स गार्बेज एवरी डे, जो गार्बेज वैन आती हैं स्वच्छ भारत का इरादा आपने नाम सुना होगा, इस कचरे वाली गाड़ी के थ्रू बोला जाता है, जो कि क्या करती है, कलेक्ट करती है गार्बेज यानी कचरे को प्रत्येक दिन। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम, हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए अपने घर के आसपास, अपने घर की चारों दीवारी में, तो और उनका केयर भी करना चाहिए। ठीक है, वैन कम टू एवरी बिल्डिंग टू कलेक्ट द गार्बेज, जो वैन होती है वो प्रत्येक बिल्डिंग में कलेक्ट करती हैं गार्बेज को, कचरे को। वॉश आवर हैंड रेगुलरली टू इंश्योर पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के थ्रू अपने क्या करनी चाहिए, हैंड्स को रेगुलरली वॉश करना चाहिए। वी मस्ट थ्रो रिसाइकिल प्रोडक्ट इन रिसाइक्लेबल गार्बेज बैग, हमें रिसाइक्लेबल जो गार्बेज बैग है उसमें जो रिसाइकिल हो सकती है चीज़ें उन्हें अलग से कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसी चीज़ में नहीं मिला देना चाहिए प्लास्टिक को या और भी चीज़ों को, हमें जो रिसाइकिल हो सकती है उन चीज़ों का अलग गार्बेज बनाना चाहिए। जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, तो गीले कचरे में क्या आती हैं चीज़ें जो रिसाइकिल हो सकती हैं, सूखे कचरे में वो चीज़ें आती हैं जो रिसाइकिल नहीं हो सकती, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटेंस बनाए हैं, आपको जो भी और नज़र आता है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 8 जिसमें है रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको कन्वर्सेशन दिया गया है, नमस्ते अंकल, गुड टू सी यू जॉगिंग, आपको देखते हुए, आपको जॉगिंग करते हुए अच्छा लग रहा है। हेलो डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द जॉब, तो वो स्पीकर 2 बोलता है कि हेलो, आपकी जॉब के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू अंकल, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, मैंने बहुत कठिन मेहनत की थी इसके लिए। थैंक यू अंकल, आपको बहुत धन्यवाद। सो व्हेन आर यू गोइंग टू पुणे देन, सेकेंड जो स्पीकर है वो पूछ रहा है कि तुम पुणे कब जा रहे हो। माई ट्रेन इज़ ऑन द डे ऑफ 8 आफ्टर टुमारो, मेरा जो कल के बाद जो है ट्रेन है। गुड ट्रैवल सेफ, सेकेंड स्पीकर बोलता है कि अच्छी बात है, तुम्हारी जर्नी सेफ रहे। तो इस तरह से ये कन्वर्सेशन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम इससे जुड़े हुए। व्हाट डू यू थिंक आर एंगेज इन दिस कन्वर्सेशन, तो यहाँ एक कन्वर्सेशन हो रहा है, यह यंग गर्ल और अर नेबर। ठीक है, तो नेबर और यंग गर्ल के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। अंकल बोल रही है तो फ्रेंड तो हो नहीं सकता, अंकल बोल रही है तो टीचर भी नहीं है, और वो कोई खरीदार शॉपकीपर भी नहीं है, तो क्या है, यंग गर्ल एंड हर नेबर। वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, कहाँ पर वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो देखिए जॉगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि वो पार्क में है, तो इट अ पार्क।
आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर इन फॉलोइंग सेंटेंस। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द जॉब डियर। तो यहाँ पर स्पीकर खुशी से व्यक्त कर रहा है, उसे बधाइयाँ दे रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रतीक हो रहा है? स्पीकर इज हैप्पी, जो स्पीकर है वो खुश है। द गर्ल इज गोइंग टू पुणे बिकॉज शी गॉट जॉब एट पुणे। उसे जॉब मिल गई है पुणे में, इसलिए वह पुणे जा रही है। तो ये होता है वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 9, जिसमें है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन मार्क आप समझते हैं, पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह या विराम चिन्ह हिंदी में बोलते हैं, और जो पंक्चुएशन हम लगाते हैं उस तरह से वो इंग्लिश में भी कहलाते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ पर आपको नेम लिखने हैं दी गई पिक्चर्स के। लिस्ट द फेस्टिवल दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पिक्चर। तो देखिए सबसे पहले है बैसाखी, देन है रक्षाबंधन जो कि अभी आने वाली है, देन है होली, देन है क्रिसमस, देन है दिवाली और देन है ईद। ठीक है, तो ये सभी फंक्शंस के हमने नाम लिख दिए हैं, फेस्टिवल के सॉरी। देन सेकंड क्वेश्चन है नेम द फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आपको नेम लिखना है उस सेलिब्रेशन का जिसमें आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में उसे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, गणगौर। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई। तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, त्योहार कौन सा है फेवरेट तुम्हारा और क्यों है। तो दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, तो यहाँ लिख दूंगी दिवाली बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ लाइट्स एंड वी हैव लॉट्स ऑफ क्रैकर्स एंड न्यू क्लॉथ्स। हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। तो लिखेंगे आई वियर न्यू क्लॉथ्स, ईट डिफरेंट स्वीट्स, इंजॉइंग विद क्रैकर्स, डूइंग पूजा विद फैमिली। तो आपको वो चीज़ का बताना था कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों आपको वो पसंद है और आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। ठीक है, तो ये होता है वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन डन, जिसमें पंक्चुएशन से रिलेटेड तो कुछ नहीं था, बट हाँ आपको पिक्चर्स के थ्रू फेस्टिवल्स बताने थे और यहाँ पर आपको जो आपके फेवरेट फेस्टिवल है उसके बारे में भी बताना था। तो ये होता है वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 10, जिसमें क्वेश्चन है सी दी पिक्चर एंड फील प्रीपोजिशन आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। तो इससे पहले कि हम वर्कशीट को स्टार्ट करें, पहले अर्थ समझ लेते हैं प्रीपोजिशन का। आफ्टर का अर्थ होता है के पीछे या के बाद, बिफोर का अर्थ होता है के पहले या के से पहले और के आगे भी हो सकता है, और बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर है ए बी सी डी ई एफ। तो सी गोज ब्लैंक डी इन अल्फ़ाबेट। सी किससे पहले आता है, डी के पहले आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा के पहले के लिए बिफोर। सी गोज बिफोर डी इन अल्फ़ाबेट। देन है 5 6 7 8 9 10। 9 कम्स ब्लैंक 8। अब 9 कहाँ आता है, 8 के बाद आता है, के बाद के लिए यूज़ करेंगे आफ्टर। 9 कम्स आफ्टर 8। यहाँ पर देखिए एक चोर भाग रहा है, पीछे पुलिसमैन है, तो यहाँ पर के पीछे के लिए यूज़ करेंगे आफ्टर। द पुलिसमैन वॉज रनिंग आफ्टर दी थीफ। यहाँ पर देखिए दो के बीच में एक बच्चा खड़ा है, तो राजू इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर। राजू कहाँ पर खड़ा है, अपने माता और पिता के बीच। देन यहाँ पर वॉश होते हुए हैंड दिखाई दे रहे हैं। वॉश योर हैंड्स ब्लैंक यूजिंग दी टॉयलेट। टॉयलेट का यूज़ करते हैं, ये टॉयलेट के यूज़ के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपके हाथों को धोना चाहिए। तो के बाद के लिए लिख देंगे यहाँ पर आफ्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 5 इज ब्लैंक 4 एंड 6। 5 कहाँ पर आता है, 4 और 6 के बीच में, तो यहाँ पर बिटवीन लिख देंगे। 5 इज बिटवीन 4 एंड 6।